जैसा कि वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव का विशेष महत्व बताया गया है। आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। भगवान सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता भी माना गया है क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है। जातक की कुंडली में सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है, जिनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। विदित हो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। ज्योतिष में सूर्य को आत्म का कारक ग्रह माना गया है। आइए जानते हैं सूर्य उपासना का महत्व और नियम। भगवान सूर्यदेव की कृपा के लाभ। अगर किसी जातक के ऊपर सूर्य की कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े हुए काम जल्दी पूरे होने लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं हटने लगती हैं। सूर्यदेव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यदेव की आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव क्रम का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान आदि नहीं होती, उन्हें सूर्य साधना से लाभ प्राप्त होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है। पहले यह साधना मंत्रों के माध्यम से होती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई, जिसके बाद तमाम जगह पर उनके भव्य मंदिर बनाए गए। प्राचीन काल में बने भगवान सूर्य के अनेक मंदिर आज भी भारत में विद्यमान है। सूर्य की साधना आराधना से जुड़े प्रमुख प्राचीन मंदिरों में कोणार्क, मार्तंड और मोढेरा मंदिर प्रमुख हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं भगवान सूर्य। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। सूर्य की साधना को समर्पित है रविवार का दिन। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन भक्ति भाव से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आखिर किस विधि से की जाए सूर्य की साधना? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष देवता सूर्य की साधना उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम ग्रहणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात लाल आसन में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। उगते ही नहीं, डूबते सूर्य को भी देते हैं अर्घ। सूर्यदेव की न सिर्फ उदय होते हुए बल्कि अस्त होते समय भी पूजा की जाती है। भगवान भास्कर की डूबते हुए साधना सूर्य षष्ठी के पर्व पर भी हम सभी देखते हैं, जिसे हम छठ पूजा के रूप में जानते हैं। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ देने से इस जन्म के साथ साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्त हो रहे सूर्य के पूजन करने के पीछे का जो ध्येय होता है वह यही होता है कि हे सूर्यदेव, आज शाम हम आपको आमंत्रित करते हैं कि कल प्रातः काल का पूजन आप स्वीकार करें और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान सूर्य के किन मंत्रों से होती है मनोकामना पूरी? तो आइए जानते हैं।
भगवान सूर्य की साधना में मंत्रों का जप करने पर मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तमाम तरह की बीमारी और जीवन से जुड़े अपयश दूर हो जाते हैं। सूर्य के आशीर्वाद से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता दिलाने वाले सूर्य मंत्र इस प्रकार हैं। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजरासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरा। ओम गृणी सूर्याय नमः। समृद्धि ही नहीं, सेहत से भी जुड़े हैं भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव की साधना से न सिर्फ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि आरोग्य भी प्राप्त होता है। सूर्य को किए जाने वाले नमस्कार को सर्वांग व्यायाम कहा जाता है, अर्थात सूर्य नमस्कार भी कहा जाता है, जिसे करने से अच्छी सेहत के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्ति होती है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और साधक को सूर्यदेव की आराधना का अक्षय फल प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है। कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि व सरकारी नौकरी आदि के अवसर प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम